नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज मैं लालगंज में उपस्थित हूं और यहां पे एक बैठक हुई जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे लोग आए हुए थे और जन सैलाब तो बहुत ही उमड़ा हुआ था। तो यहाँ एक लीडर हैं जो जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो उनसे मैं कुछ बातें करूँगा कि ये कैसे प्रोग्राम हुआ, कैसा प्रोग्राम रहा। तो सर, ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो बैठक आप लोगों ने किया कैसा रहा? जो आज लालगंज की सरजमी पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी द्वारा जो कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जी मुख्य रूप से चुनाव कैसे लड़ना है, कितने प्रत्याशी होता है, चुनाव मुद्दे पे ही हम लोगों की चर्चा हुई। जी जी। जी, अच्छा सर, अपने पार्टी से कहाँ उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, कितने सीटों से आप लड़ा रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। मुख्य रूप से हम आजमगढ़ में आज खड़े हैं, तो जी। आजमगढ़ की दोनों सीटों पे लालगंज और सदर में, जी। सदर विधानसभा लोकसभा में प्रत्याशी 1 से 2 दिन में हम घोषणा कर देंगे। और घोसी, बलिया, गाजीपुर और जगहों पे प्रत्याशी की 1 हफ्ते के अंदर हम घोषणा कर देंगे। अच्छा अच्छा, माने घोसी से भी कोई ना कोई कैंडिडेट आप लोग का खड़ा होगा। 100%। क्या लगता है वहाँ पे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या लगता है जनता क्रांति पार्टी उन लोग के सामने टिक पाएगी? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं में हौसला और जज्बा है। और ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, जी अन्य कोई भी आकर सामने लोकसभा के चुनाव में आ जाए, जी उनको जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के जो नौजवान साथी हैं, जी। सबको बता देंगे कि चुनाव में चौहान किसी का बंधुआ नहीं रह गया। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ सर, अभी बहुत पार्टी के लोग ये कहते हैं कि चौहान तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती आ रही है, हमेशा बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? चौहान स्वाभिमानी व्यक्ति है, कौम है। जी चौहान हर किसी को आजमाया। जी कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी को भी ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपने समाज में कोई लीडर उभर कर सामने नहीं आया। लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने जो जज्बा नौजवानों में भरा है, जो जो ऊर्जा भरी है, उस हौसले को लेकर जी। चौहान समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत तेज झटका देने वाले हैं। अच्छा अच्छा। सर, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जब समाज की ही आप बात करते हैं तो आप ही के समाज के एक आते हैं दारा सिंह चौहान जी हैं, जो भाजपा से कैबिनेट मंत्री भी हैं फिलहाल में अभी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय दारा चौहान जी के बारे में बहुत तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह कह सकता हूँ जी कि दारा चौहान की जो दशा है जी और जो व्यथा है, जी वह सारे लोग जानते हैं। जी वह किस व्यथा और दशा में जी रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी बिना सीबीआई, बिना पुलिस, बिना फोर्स के उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जेल में डाल दी है। और चौहान समाज का उससे भला होने वाला नहीं है। और चौहान समाज का वो मुखड़ा बने हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी और दूर दूर तक फायदा होने वाला नहीं है। सही है। अच्छा, जैसे आपके ही समाज से बहुत लोग आए और बहुत लोग चले भी गए, जिसमें एक संजय चौहान जी भी आते हैं। डॉक्टर संजय चौहान कुछ दिन पहले जनवादी पार्टी में थे और बहुत चौहानों का क्लेम उन पे आया कि वो लूट लाट कर चले गए। क्या कहना चाहेंगे संजय चौहान को? संजय चौहान बिकाऊ माल है। बिकाऊ माल है। बिकाऊ माल है। जहां उनको माल मिलेगा वहां चले जाएंगे। उनका न कोई अस्तित्व, न कोई संगठन है। आज तक संजय चौहान जी अपने दल से कभी चुनाव लड़ने का काम नहीं किया, न अपने दल से चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसी जहां मालदार पार्टी है वहां जाकर लाभ लेने का काम करते हैं। उनको भी समाज से कोई मतलब नहीं है, न समाज से कोई सरोकार है। देखा जाए तो आपके ही समाज में बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं। कभी आप लोग ने ये प्रयास नहीं किया कि सारी पार्टियों को एक जगह एकत्रित करके आप लोग साथ में लड़े? पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति होती है। तो आप लोग ने कभी प्रयास किया कि अपने समाज को एक जगह बिटोर के ही हम काम करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे समाज है जो एक जगह इकट्ठा हो चुका है, लेकिन चौहान समाज तो ऐसा दिखता नहीं है। हमारे समझ से 22 पार्टियां खड़ी कर दिए हैं, चौहान समाज कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? चौहान समाज की जो विडम्बना है जी वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन चौहान समाज की लोग 22 पार्टियां कहते हैं, जैसे आप भी यही कह रहे हैं कि 22 पार्टियां हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि चौहान समाज में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के आगे कोई नहीं है। क्योंकि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी 2014 से चुनाव लड़ रही है, 2019 से चुनाव लगातार लड़ रही है। और कोई भी पार्टी अगर
चौहान समाज की और कोई पार्टी होती, लोकसभा का चुनाव बीता है, विधानसभा का चुनाव बीता है, अब उपचुनाव बीते हैं, कोई भी पार्टी अब तक चुनाव नहीं लड़ाई। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस 3 से 4 साल में 14 से 15 बड़े कार्यक्रम किए हैं और किसी भी संगठन के लोगों ने कोई रैली कार्यक्रम नहीं किया। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने समाज के दम पे काम कर रही है और उन्हीं के भरोसे इस लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दलों को सबक सिखाएगी। क्या लगता है जनता क्रांति पार्टी इस चुनाव में कहाँ तक अपना झंडा गाड़ पाती है? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी जी 100% गारंटी के साथ तो मैं नहीं कह सकता हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस प्रदेश में, इस पूर्वांचल की सरजमी बड़े से बड़े योद्धाओं को धराशायी करने का काम करेंगे और आने वाले समय में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के गठबंधन तले उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।